राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी रहे और हाल ही में हरियाणा कांग्रेस की जिम्मेदारी संभालने वाले विवेक बंसल ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने उन्हें जो नई जिम्मेदारी सौंपी है उसे बखूबी निभाएंगे। वहीं नई जिम्मेदारी मिलने के बाद विभिन्न मुद्दों को लेकर हमारी संवाददाता प्रीत किरण ने विवेक बंसल से की खास बातचीत। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व सह प्रभारी और हाल ही में जिन्हें हरियाणा की नई जिम्मेदारी मिली है विवेक बंसल, वो मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कैसे निभाएंगे नई जिम्मेदारियों को? पिछले दिनों राजस्थान में जिस तरीके की गुटबाजी थी, हरियाणा में वही देखने को मिल रही है। देखिए, राजस्थान में गुटबाजी थी पर लेकिन उसका सरकार पे कोई प्रभाव नहीं आया। सरकार बनाने में मेरा उससे पहले सब लोग एकजुट थे और सब ने एक मंच को साझा किया था और उसी मॉडल को हम दोहराने का प्रयास करेंगे कि सब लोग मंच को साझा करें और जनता को एक संदेश दें। और मेरा ये निरंतर सतत रूप से ये प्रयास रहेगा कि गुटबाजी से पार्टी को ना कोई नुकसान हो, उसमें पार्टी को जो नकारात्मक दृष्टि से कोई ना देखे। हमारा ये प्रयास उसके साथ साथ ये रहेगा कि कुछ ना कुछ हम विकल्प लेके आएंगे। जो आज जिस तरीके से कुप्रबंधन हो रहा है, चाहे वो कोविड को लेके हो रहा है, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था, चाहे वो कानून व्यवस्था, चाहे वो किसानों के ऊपर बर्बरता के साथ लाठीचार्ज है, उनकी जो जायज़ मांगों को लेके है, चाहे वो रोज़गार को लेके है, नौजवानों के रोज़गार की आज समस्या बहुत ज़्यादा आज व्याप्त ही नहीं है, बल्कि जो आज पूरी तरीके से निराशा से ग्रस्त है युवा। किस तरीके से उसको आशान्वित किया जाए, किस तरीके से उसको कहीं ना कहीं एक रोशनी दिखनी चाहिए, उसे कहीं ना कहीं ये दिखना चाहिए कि जिस और वो कदम बढ़ा रहा है वो उसकी मंजिल की ओर ले जा रहा है। पर कांग्रेस लगातार किसानों की बात करे, संसद में 3 बिल लाए जा रहे हैं जो किसानों से संबंधित है। गौरव गोगोई से काला दिवस बताते हैं किसानों के लिए। आप क्या कहेंगे, केंद्र सरकार को क्या नए स्टेप्स लेने चाहिए किसानों के हित में? देखिए, आप जिस तरीके से मार्केट खोला गया है, अध्यादेश जो ला रहे हैं वो बिल्कुल गोगोई जी ने कहा, मैं उसी से अपने को संबद्ध करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा। किसानों की आप दुर्दशा देख रहे हैं, न्यूनतम मूल्य उन्हें मिल नहीं रहा। एक तरफ आप मंडी में वो जाता था, मंडी में उसे सरकारी मूल्य भी मिल जाता था, पर लेकिन अब वो जाएगा, उस पर टैक्स भी लगेगा, वो जाएगा और उसे न्यूनतम मूल्य से कहीं नीचे उसे अपना अनाज बेचना पड़ेगा। तो किसान की तो दुर्दशा की ओर ये कदम बढ़ रहा है। और जिस तरीके से अनुबंध की बात हो रही है कि जो फर्म्स के साथ अनुबंध करे किसान, तो यानी कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य है कि ये जो पूंजीपति हैं वो पल्लवित हों, वो उनकी जो जमा पूंजी है, जिस तरीके से रिलायंस आज देखिए आप, मुकेश अंबानी की जो है दौलत वो बढ़ती जा रही है दुनिया में। आज पूंजीपति कहिए या आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है, पर तो इस पे भी कहीं ना कहीं सोचना समझना होगा कि वो ऊपर बढ़ रहे हैं। तो इस सरकार की जो नीति है, और वो जो ख़ास तौर से जैसा हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी ने कहा था कि ये सूट बूट की सरकार है, ये दिखावटी तौर पर सहानुभूति दिखाने का प्रयास करते हैं किसानों के लिए हम ये करेंगे, पर लेकिन जो वास्तविकता है, जो कटु सत्य है कि किसानों पर के हितों पे ये लोग प्रहार कर रहे हैं, किसानों की दुर्दशा हो रही है, किसानों के आंसू पूछने वाला कोई नहीं है, किसानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, ये आज देखने को मिल रहा है। अंतिम सवाल ये है कि कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है कि मॉनसून सत्र बुलाया गया, 0 आवर आधे घंटे का है, क्वेश्चन आवर को बुलाया नहीं गया, कहीं ना कहीं संवैधानिक हितों की अनदेखी है। जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने भी ये बात उठाई, क्या कहते हैं केंद्र सरकार ये कह रही है प्रोटोकॉल कोरोना को ध्यान में रखते हुए ये सब किया गया है? देखिए, जब सत्र बुलाया गया है तो प्रोटोकॉल, आप सोशल डिस्टेंसिंग में लोगों को आपने ये भी अनिवार्य कर दिया कि कोरोना सर्टिफिकेट लेके आए सांसद। और सोशल डिस्टेंसिंग में अगर बैठते हुए सवाल, चाहे 1 घंटे बैठे आदमी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहा है, जो उसके मानक हैं उसको कर रहा है, तो आधा घंटे के 1 घंटे के प्रश्नकाल में ही कुछ हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इनकी नीयत में खोट दर्शाता है कि ये नहीं जवाबदेही चाहते, ये नहीं चाहते कि इनको कटघरे में लिया जाए। इनकी आस्था नहीं है जो नैतिक, जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, लोकतांत्रिक मान मर्यादा है, इसमें इनका विश्वास नहीं है।
धन्यवाद सर। तो कहीं न कहीं लोकतांत्रिक जो मान मर्यादा है उनको ध्यान में नहीं रख रही है केंद्र सरकार। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है, हालाँकि केंद्र सरकार ये कह रही है कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जिस तरीके से संसद सत्र बुलाया जा रहा है उसमें प्रश्नों का लिखित जवाब दिया जाएगा। कैमरा पर्सन नितिन के साथ प्रीत किरण सिंह, A1 टीवी के लिए दिल्ली से।